विभिन्न मांगों को लेकर विधायक को सौंपा ज्ञापन। खरखौदा सर्व कर्मचारी संघ की जिला इकाई ने खंड अध्यक्ष प्रतीक की अध्यक्षता में शनिवार को विधायक जयवीर सिंह के आवास पर पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान विधायक जयवीर सिंह ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि उनकी मांग को विधानसभा के आगामी सत्र में उठाने का काम किया जाएगा। विधायक को ज्ञापन देने पहुंचे सर्व कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष देशराज नयन ने इस दौरान कहा कि संघ की 15 सूत्री मांग है, जिसमें कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, पुरानी पेंशन बहाल करने, स्थायी नौकरी लगाने, रोजगार कौशल को बंद करे, विभागों का निजीकरण बंद करने जैसी मांगे शामिल हैं। इस दौरान ब्लॉक प्रधान प्रतीक, रमेश मलिक, विजेंद्र, अजीत, विकास आदि मौजूद रहे। 7 जुलाई को हमारे ब्लॉक के प्रधान और जिला के साथी विधायक महोदय को सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने जो मांग पत्र मुख्यमंत्री हरियाणा को दिया है वो सौंप करके गए थे और बाकायदा कह के गए थे कि हमारी कर्मचारियों की ये मांगे हैं और पिछले 9 वर्ष से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे न्यूज चैनल हरियाणा लाइव 24। आंदोलन कर लिए, एवं दैन हड़तालें कर ली, लेकिन इस प्रदेश की सरकार लारे लप्पे दे करके और कर्मचारियों को गुमराह करके और बाकायदा आंदोलनों को कमजोर करना चाहती है। किसी भी मांग का समाधान नहीं करना चाहती। इसलिए सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने पिछले दिनों इसको बड़ी गंभीरता से लिया है और साथियों उसके बाद जींद के अंदर रैली करी और वहीं से आह्वान किया था कि इस प्रदेश के अंदर जितने भी सांसद हैं, जितने विधायक हैं, तमाम को हम अपने मांग पत्र पर जा करके मिलेंगे और उनकी राय जानेंगे। तो साथियों आज उस कड़ी में हम विधायक जी के पास आए जवाब लेने के लिए। वैसे तो पहले से सूचना है विधायक जी को, इनके पीए साहब से भी बात हुई है और अभी रास्ते में विधायक जी मिले भी थे और वो कह रहे थे कि हम जो ना आ जाओ बात करेंगे, लेकिन विधायक जी पता नहीं यहाँ मौजूद है नहीं है, आए ही नहीं आए हैं। तो विधायक जी से अपील है वो आए और जो मांग पत्र दे के गए थे उसके ऊपर अपनी राय हमें बताएं, क्योंकि साथियों लंबे समय से आप देखोगे जब इस प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार थी उस समय भी कच्चे कर्मचारी को पक्का करने का हमारा सवाल था, लेकिन 2014 में कांग्रेस की सरकार ने चुनाव में जाने से पहले हमारी कच्चे कर्मचारी को पक्का करने की मांग को मानना था, लेकिन प्रॉपर जिस प्रकार मानना चाहिए था उस प्रकार उस समय सरकार ने नहीं माना था। इसी प्रकार आप देखोगे क्लरिकल का जो वेतनमान था उस वेतनमान के ऊपर भी प्रदेश की जो उस समय कांग्रेस की सरकार थी 25 अगस्त 2014 को कैबिनेट की मीटिंग में फैसला किया था कि 1 नवंबर 2014 को विधिवत रूप से पंजाब के समान वेतनमान दे दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों हमने उस समय कहा था मुख्यमंत्री जी हुड्डा साहब थे कि जी आप जो है हमारी इस मांग को जब आप मंत्रिमंडल में फैसला कर रहे हैं तो इसको फौरी तौर पर लागू कर दे, लेकिन कहा नहीं 1 नवंबर से लागू करेंगे। लेकिन साथियों 1 नवंबर आने से पहले इस प्रदेश में सरकार बदल गई और वो जो है हुड्डा साहब की सरकार चली गई, जिसको आज पूरे 9 साल हो गए हम आज तक भुगत रहे। तमाम परियोजनाओं में चाहे ग्रामीण सफाई कर्मचारी हैं, चाहे जो है नगर पालिका के कर्मचारी हैं, चाहे वो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं, चाहे वो पब्लिक हेल्थ के कर्मचारी हैं, तमाम कर्मचारी लंबे समय से अपनी मांगों के लिए लड़ाई लड़ रहे साथियों, लेकिन इस प्रदेश की सरकार बिल्कुल भी टच से मस नहीं हो रही है। और एक और पहली बात तो सरकार जो है ना बात नहीं करती, बात करती है तो झूठे लारे लपटे देती है, झूठे आश्वासन देती है और किसी भी मांग का समाधान नहीं करती। विधायक जी हमारे बीच में आए हैं, हम स्वागत करते हैं विधायक जी का। और जनाब हमें 7 तारीख को सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की तरफ से हम आए हैं। 7 तारीख को
प्रतीक जी हमारे यहाँ ब्लॉक के प्रधान हैं, हमारा जिले के सेक्रेटरी सुनील नकवी है और मैं इंसाफ जिला के प्रधान हूँ। ये आपके पास आए थे, मांग पत्र दे के गए थे और आपसे ये अपील करके गए थे कि जनाब हमारी ये 15 सूत्री मांग पत्र है, इसके ऊपर कच्चे कर्मचारी को पक्का करने का सवाल है, नई पेंशन नीति रद्द करके पुरानी पेंशन नीति बहाल करने की बात है, एक्स ग्रेशिया पॉलिसी जो पहले मतलब कर्मचारी एक्सपायर हो जाता था वो उसको जो है उसके मतलब नौकरी मिल जाती थी आखिर को, उसका सवाल है, कैशलेस मेडिकल सुविधा का सवाल है। तमाम मांगों को लेकर के हम आपकी राय जानने के लिए आए हैं कि जनाब आपकी राय क्या है? राय मेरी ये है जो आपकी जितनी भी डिमांड आ रही है वो सारी आपकी राय है और उसके लिए हमारा प्रयास है। आपको अपने देता हूँ कि जहाँ भी जिस कदम के लिए हमारी हम बताएंगे, चाहे विधानसभा है, चाहे मीडिया के माध्यम से है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी जल्द से जल्द मांग पूरी की जाए। सरकार से दूर की बात आगे आने वाले सत्र में भी उठाएंगे इस चीज़ को और मीडिया में आपकी सब मांगों का समर्थन करता हूँ। एक जो आगे का आपसे सवाल है हमारा कि जैसे जब ये सरकार का काफ़ी पड़ाव चल रहा है और सरकार हमारी बातें मान नहीं रही है और भविष्य में आपकी सरकार आती है तो जो एक कच्चे कर्मचारी हैं हमारे, एक तो ये हो गए, एक पुरानी पेंशन की योजना होगी और एक जो एक ये सोशल रोजगार निगम को भंग करने की बात होगी, तो इनको आप कितने दिन के अंदर जो है, और एक क्लरिकल का वेतनमान है जो 3500 है, एक वो है, तो इनको आप कितने दिन में लागू आप करोगे? पहली कदम से करोगे या उसमें ये करोगे कि हम बात करें समीक्षा की सरकार ने करें? ऐसी कोई समीक्षा की बात नहीं। दो चीज़ों को पुरानी पेंशन पे और कच्चे कर्मचारी ग्रुप पे ये हमारी बल्कि मुख्यमंत्री रहे हमारे सत्येंद्र और आगे उम्मीद भी है वही वो आएंगे और इस बात का हम आश्वासन देते हैं। अब जैसे कि हिमाचल में, राजस्थान में हुआ, ऐसे ही हम हरियाणा में भी सबसे पहले लागू करना है। पहले मंत्रिमंडल की जो बैठक होगी उसमें इन चीज़ों पर कार्य विस्तार से ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो साथियों विधायक जी अपने बीच में आए, कोई बात नहीं, फोटो तो ले ले भाई।